गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम सभी को जो जिस चैप्टर के बारे में चर्चा करना है वो चैप्टर है आपका मोमेंट्स, जो है क्लास 9 का। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आप सभी को। तो मोमेंट्स जो है क्लास 9 का जो चैप्टर है उसका हम लोग आज पढ़ेंगे। उसका जो चैप्टर है उनमें से हम सभी को पढ़ना है द हैप्पी प्रिंस के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि लेट ना करते हुए, देर ना करते हुए, आइए आज ही सबसे पहले ये पढ़ते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं कि क्या है स्टोरी है। वैसे भी आप सभी को पता होगा इस कहानी के बारे में। द हैप्पी प्रिंस जो है, ये हैप्पी प्रिंस वो अपना सब कुछ एक प्रकार का एक स्टेचू होता है, एक स्टेचू होता है। और ये स्टेचू जो है वो अपना सब कुछ, यहाँ तक उसके तलवार में जो लगा हुआ था लाल मणि, उसके दोनों आंखों में नील मणि, और वो पूरे कवर्ड जो किया हुआ था वो गोल्ड के माध्यम से कवर्ड किया हुआ था। तो उन्होंने वो सारा सब कुछ दान दे देता है। इस चैप्टर के बारे में जानते हैं और देखते हैं एमसीक्यू। हम एक बार याद दिलाना चाहेंगे आप सभी को कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस नंबर को सर्च करके 9955 910 903, इसमें गलत लिखा हुआ है। ये नंबर हमको लग रहा है कि ये नहीं होगा, और नंबर है आपका, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 995555910903, ये नंबर है। तो आप ना इस नंबर को डायल करके और मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। चलिए आइए लेट ना करते हुए आते हैं इस कहानी की तरफ और चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? तो एट फर्स्ट में क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को पूछा गया है, हु इज द राइटर ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टोरी। हैप्पी प्रिंस जो स्टोरी है उसके राइटर कौन है? तो यहाँ ऑप्शन आप सभी को मिला हुआ है, खुशवंत सिंह, आर के लक्ष्मण, ऑस्कर वाइल्ड और रस्किन बॉन्ड। तो क्लियरली आप सभी को पता होगा ये खुशवंत सिंह इसके जो है वो राइटर नहीं है, और ना ही आर के लक्ष्मण है, और ना ही आपका रस्किन बॉन्ड है। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं ऑस्कर वाइल्ड, यही हैं इस चैप्टर के राइटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। वाई द हैप्पी प्रिंस कॉल्ड हैप्पी। हैप्पी प्रिंस जो था वो हैप्पी क्यों कहा जाता था, क्यों खुश था, खुशनुमा राजकुमार उसको क्यों कहा जाता था हैप्पी प्रिंस को? वाई द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी, तो क्यों? बिकॉज ही नेवर क्राइड, क्योंकि वो कभी चिल्लाया नहीं। बिकॉज ही वॉज वेरी लकी, क्योंकि वो बहुत लकी था। बिकॉज ही हैड एवरीथिंग, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। और बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वॉज लिविंग इन पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, या हमेशा वो हमेशा वो मुस्कुराया और लिविंग इन पैलेस, राजमहल में रहा। तो इसका ना करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए क्योंकि वो हमेशा स्माइल रहा और हमेशा राजमहल में रहा, जिसकी वजह से लोगों ने, जब उसको डेथ हुई थी हैप्पी प्रिंस की, तो लोगों ने टॉल स्टेचू बनवा दिया था। टॉल स्टेचू, टॉल स्टेचू बनवा दिया था उसका लोगों ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। What was done after the prince death? हमने अभी जस्ट आपको बोला कि प्रिंस का डेथ जब हुआ था तो लोगों ने एक ऊंचा सा कॉलम बनवा दिया था, और कॉलम पे हैप्पी प्रिंस का एक स्टेचू बनवा दिया था। देखिए, हिज स्टेचू वाज मेड, उसकी स्टेचू बनाया गया। ही वाज फॉरगॉटन, क्या वो भूल गया?
ही वाज फॉरगॉटन, लोगों के द्वारा वो भूल गए, या पीपल क्राइड, लोग चिल्लाए, पीपल बिकेम कोरुप्ट, या लोग कोरुप्टेड हुए। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ना वो होगा ये कि हिज स्टेचू वाज मेड, उसकी एक मूर्ति लोगों के द्वारा बना दिया गया था। स्टेचू, उसकी एक स्टेचू बनवा दिया गया था, एक स्टेचू बनवा दिया लोगों ने। और ये स्टेचू जो था इसी को एक सिटी के हाई, सिटी जो था उसके हाई कॉलम पे, ये नहीं होगा, हाई कॉलम जो था, टॉल कॉलम पे वहां पे फिक्स कर दिया था लोगों ने स्टेचू में। तो इसका ना सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, whom did the happy prince send the ruby to? रूबी सबसे पहले आता है, रूबी जो इसका स्वाड में लगा हुआ था। हैप्पी प्रिंस के जो स्वाड था, जो स्टेचू था, स्टेचू के स्वाड में जो लगा हुआ था, स्वाड मतलब होता है आपका क्या, स्वाड मतलब होता है तलवार, ये तलवार, और तलवार में लगा हुआ था, ये तलवार जो था तलवार में ही लगा हुआ था ये रूबी, उसके हिल्ट में, मुट्ठी में। तो किसको भेजा सबसे पहले उन्होंने रूबी, किसको भेजा था? तो ये सीमेट्रेस या पुअर ओमेन, एक दो, सीमेट्रेस का मतलब यहाँ पे दर्जिनी, या एक मैन को भेजा, अथवा या बेगर एक भिखारी को भेजा था, अथवा स्लो को भेजा था। स्लो एक ये बर्ड्स का नेम है, जो वहाँ पे जो बर्ड जिसके माध्यम से एक तरह से आप कहेंगे कि वो मैसेंजर का वर्क कर रहा था, ये स्लो, छोटी सी चिड़िया जिसका मतलब होता है, स्लो का मतलब अबाबिल, अबाबिल, अबाबिल ये नाम है उसका, इसका मतलब होता है। तो उन्होंने जो रूबी को भेजा था वो भेजा था इसको, सीमेट्रेस को, एक पुअर गर्ल थी। तो इसके लिए ना करेक्ट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही ऑप्शन होगा आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा इसको नीचे कर स्क्रॉल कर लेते हैं जी, और अब आ गया करेक्ट। व्हाट मेड द सीमेट्रेस दर्जिनी, सीमेट्रेस चाइल्ड रिलैक्स्ड, कैसे रिलैक्स्ड हुआ, कैसे थोड़ा सा ठीक लगा हुआ? तो आप सभी को पता स्टोरी, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि हैप्पी प्रिंस जो सिचुएटेड था कॉलम पे, उन्होंने खिड़की के माध्यम से देखा था, और देखा था कि एक लड़का जो है, ये सीमेट्रेस का जो इसी का एक जो लड़का है, उसका जो सन था, वो अपनी ये फीवर इसको फीवर था, और इसी फीवर के माध्यम से, यही फीवर की वजह से वो अपनी माँ को ना ऑरेंज मांग रहा था, ऑरेंज। और जबकि ऑरेंज मांग रहा था, और उसकी माँ जो है, उसकी माँ को सिर्फ उसके पास जो अवेलेबल था देने के लिए, है ना, वो था ओनली रिवर वाटर, ओनली रिवर वाटर, ये चीज ही था उसकी माँ को उसके लिए देने के लिए, और कोई चीजें नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे रिलैक्स किया? तो रिवर वाटर के अलावा जब इन्होंने सीमेट्रेस जो था, सीमेट्रेस के थिम्बल के पास उन्होंने जब अपना रूबी को रखा था, स्लो ने रूबी को, तो उस समय उड़ते हुए जो है उसका पंख उस लड़का की तरफ चला जाता है। तो यहाँ कह रहा कि कैसे रिलैक्स महसूस किया, तो लड़का ने रूबी के से किया, या हैप्पी प्रिंस की वजह से किया था, अथवा स्लो की वजह से, या फैनिंग बाय स्लो। तो इसका ना करेक्ट ऑप्शन जो होगा, क्योंकि फैनिंग करना मतलब पंख को चलाना होता है, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आप सबों के लिए
वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा डी। तो एक बार पुनः आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ आप अपने दोस्तों को बताएं और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि कोई दूसरा भी सीख सके और थोड़ी सी अर्निंग मेरी भी बढ़ पाए। ये बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, आप दूसरे को बताएं और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द प्रिंस सेंड द शेफर टू। शेफर किसको भेजा उन्होंने? ये शेफर का मतलब होता है आपका नील मणि। ये नील मणि जो था ना, वो नील मणि, वो दोनों ना, उसके दोनों आइज जो थे, 2 आइज जो था उसका, 2 आइज, वो 2 आइज में उसका दोनों सिचुएटेड था, दोनों आंखों में लगा हुआ था। तो सबसे पहले बताता है कि किसको भेजा, तो मैच गर्ल एंड अंग राइटर अक्रॉस द सिटी। एक माचिस वाली लड़की और एक जुआ राइटर को जो सिटी के बाहर था, या एक पुअर लेडी को, या एक बैगर को, अथवा नन, किसी को नहीं। तो आप सभी को बताते हैं ये दोनों, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये माचिस वाली लड़की जो मैचिंग कर रही थी, माचिस सेल करती थी, तो इस माचिस के माध्यम से जो था वो उन्होंने क्या किया था कि माचिस के माध्यम से माचिस इसका गटर में गिर गया था। और ये अंग प्ले राइटर जो है, इसका नोवेल जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, और जब नोवेल कंप्लीट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब नोवेल कंप्लीट नहीं हो रहा था तो इसकी वजह से उसे बिल्कुल उसको कॉल्ड लग रहा था, 2 कॉल्ड था वहाँ पे, और 2 कॉल्ड की वजह से जो है सो वो कंप्लीट अपना ड्रामा को नहीं कर पा रहा था, अपना प्ले को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह ना मैं करेक्ट आंसर जो बताऊं वो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर आप सभी को दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई डिड हैप्पी प्रिंस सेंड द शेफर टू य अंग राइटर एंड द मैच गर्ल। क्यों भेजा ये दोनों को? अभी आपने देखा कि शेफर जो था उसका नील मणि जो दोनों आंखों में लगा हुआ था, वो मैच गर्ल को भेज देता है, और किसको, अंग राइटर को, ये जुआ राइटर जो था इसको भेज देता है एक बारी बारी से। तो क्यों भेज देता है? टू सेंड होप, मेक देम हैप्पी, आशा के साथ ताकि उसको खुश करे, या टू शो देम पावर, उन लोगों को पावर मिल सके, या टू सरप्राइज देम, उन लोगों को आश्चर्य कर सके, या टू हेल्प देम। तो ना हमें लगता है कि इसका सही ऑप्शन जो होगा टू सेंड होप मेक देम हैप्पी, ये गलत है। और टू शो देम पावर, उन लोगों को पावर भेजा, ऐसा भी नहीं। टू हेल्प देम, उन लोगों का मदद करने के लिए उन्होंने भेजा था, ताकि उन लोगों का मदद हो जाए, और मदद की वजह से सब ये जो है आपका राइटर, वो अपना प्ले को, राइटर जो है प्ले को कंप्लीट कर लेगा। और ये मैच गर्ल जिसका माचिस गटर में गिर गया था, उसके फादर्स उसको बीटिंग करते, पीटते, और जब पीटते इसकी वजह से उस लड़की को मिल गया ये आपका शेफर, और शेफर मिलने के बाद वो घर चली जाती है और पिताजी के द्वारा पीटे नहीं जाती है। ये स्टोरी था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर 8 में है व्हाट डिड द स्लो नोटिस वाइल फ्लाइंग ओवर द सिटी। जब वो फ्लाइंग कर रहा था, अबाबिल नाम की बर्ड्स जो है जब फ्लाइंग कर रहा था, तो उन्होंने क्या नोटिस किया था, क्या देखा था वहां पे? तो उन्होंने देखा था, कह रहा है कि प्लाइट ऑफ द पुअर एंड ग्रीड ऑफ द रिच, या मैनी पीपल एंड देयर प्लाइट, मैनी पुअर पीपल, या मैनी वेस्ट थिंग्स, बहुत सारी वेस्ट थिंग्स को उन्होंने देखा था। ठीक है ना? तो मैं ना आप सभी को एक बार पुनः स्मरण करवा दूं कि जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं जाना है इस वीडियो के बारे में, उनको कृपया करके आप एक बार उन्हें बता दें, ताकि वे लोग भी इस चैनल को देख पाए, चैनल में जो वीडियो बने हुए हैं वो देख पाए।
तो आइए एक वर्ड यहाँ पे हम लोग को मिलता है प्लाइट, ये वर्ड है, ये प्लाइट वर्ड है यहाँ पे। और प्लाइट का मतलब होता है स्थिति, स्थिति और दुर्दशा, ठीक है ना। तो स्थिति या दुर्दशा, दुर्दशा। तो उन्होंने क्या देखा था, तो प्लाइट ऑफ द पुअर एंड ग्रीड ऑफ द रिच, लालची लोगों का देखा था, या मैनी पीपल एंड देयर प्लाइट, बहुत लोगों को देखा और उसके प्लाइट को देखा। मैनी पुअर पीपल, बहुत गरीब लोगों को देखा, या मैनी वेस्ट थिंग, बहुत सारी बर्बादी चीजों को देखा। तो इसका ना सही ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को। व्हाट मैड हैप्पी प्रिंस टू ब्लाइंड, किसने उसको ब्लाइंड कर दिया, किसकी वजह से ब्लाइंड हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि हैप्पी प्रिंस जो है ना, वो वन सेफर जो था वो एक दे दिया था मैच गर्ल को, मैच गर्ल को दिया, और दूसरा वाला जो था वो एक प्ले अंग प्ले राइटर जो था उसको दे देता है ना। तो कुल मिला के ये दोनों जो है वो दान में दे देता है। दो उसकी आंखों में सेफर्स लगे हुए थे। तो क्या होगा सही ऑप्शन, गिविंग अवे 2 सेफर्स, या एन एरो, या तीर, या शूटिंग गन, या स्टोन पेल्टिंग। यहाँ स्टोन पेल्टिंग का मतलब भी होता है मूसलाधार। तो ना इसका सही ऑप्शन होगा गिविंग अवे 2 सेपर्स, दो सेपर्स को उन्होंने दान दे दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वाई द स्लो नॉट रेडी टू मूव टू इजिप्ट, क्यों नहीं जाना चाहा। तो क्यों नहीं जाना चाहा, बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकेम ब्लाइंड, क्यों, क्योंकि हैप्पी प्रिंस अंधा हो गया। बिकॉज ऑफ काइंडनेस ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के दया की वजह से, या बिकॉज हैप्पी प्रिंस वुड बी एलोन, या अकेले रह जाएगा इसकी वजह से, या नन। तो ना इसलिए वो जो है लिटिल स्लो इसलिए नहीं जाना चाहता पुनः इजिप्ट, क्योंकि ये दोनों आंखें जो है हैप्पी प्रिंस अपना दान दे देता है। और ये एट लास्ट में कहता है बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकेम ब्लाइंड, क्योंकि हैप्पी प्रिंस जो है वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है। और जब ब्लाइंड हो जाता है तो ये स्लो जो है छोटी सी चिड़िया वो वही कहती है कि मैं अब आप ही के साथ रहूंगी, और इस सिटी की जो भी स्थिति होगी, जो भी दुर्दशा होगी, उसके बारे में हम आपको पूरी तरह से कंप्लीटली बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। और जल्दी से आप सभी को अगर आप क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाया उसके पहले अगर आप जान रहे हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ABCD टाइप कर सकते हैं अपने नाम को देकर, है ना। अपना नाम टाइप करेंगे और ABCD लिखेंगे ताकि मैं जान पाऊँ आपको कि आप कौन हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। व्हाट मूव्ड स्लोज हार्ट, चिड़िया की हार्ट जो थी, वो अबाबिल नाम की चिड़िया जो थी, उसका हार्ट कैसे बदला। तो कैसे बदल जाता है, सॉरी सब थोड़ा सा ड्रिंक लिया पानी। चलिए आगे देखो। तो क्या कैसे बदल गया उसका दिल, हैप्पी प्रिंस, सिर्फ हैप्पी प्रिंस की वजह से, या हैप्पी प्रिंस की काइंडनेस की वजह से, दयालुता की वजह से, या हैप्पी प्रिंस की एसेट्स से। एसेट्स का मतलब आप जान लीजिए, एसेट्स का मतलब होता है यहाँ पे संपत्ति, संपत्ति। तो और या तो ऑल। तो ना यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसका हार्ट जो चेंज हुआ इसकी वजह से हुआ, हैप्पी प्रिंस की काइंडनेस की वजह से, दयालुता और रिक्वेस्ट की वजह से। इसकी जो रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट, और इसकी वजह से भी हैप्पी प्रिंस जो है वो स्लो जो है छोटी सी चिड़िया जो है उसका हार्ट चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सबों के बीच में, व्हाई डिड हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल हिज एसेट्स, सारा क्यों दे देता है, टू इरिडिकेट माइजरी एंड सोरो फ्रॉम हिज सिटी,
या टू शो हिज पावर, अपना पावर दिखाने के लिए, या टू शो हिज रिचनेस, अपनी अमीरी दिखाने के लिए, या नन। तो ना टू इरिडिकेट माइजरी, जो माइजरी वहाँ पे दुखांत को देखता है, जो वहाँ की माइजरी को देखता है, सोरो को देखता है, उसी की वजह से वो अपनी सारी एसेट्स जो लगा हुआ था उस स्टेचू में, वो अपना सबको प्रोवाइड करवाता है, दान में करवा देता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, नेम द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द स्टोरी। नेम द मोस्ट प्रीशियस मतलब महंगा थिंग इन द स्टोरी दैट द एंगल टू गिव टू गॉड, जो एंगल ने ले गया गॉड के पास में, तो वो क्या था? लीडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड सोलो, अथवा प्रिंस एंड हिज एसेट्स, राजकुमार और उसकी धन संपत्ति, रूबी, स्वार्ड एंड सेफर, या तो ये या सभी। तो ये सारे ना, ये 3 ऑप्शन जो दिया हुआ ये बिल्कुल गलत है, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये लेके गया लीडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस और डेड सोलो को लेके गया, और यह भी बताया कि ये हैप्पी प्रिंस जो है वो यहाँ पे जो मेरा गोल्ड का किंगडम है, गोल्ड किंगडम जो है यहाँ पे इसकी प्रशंसा करेगा, फ्रेज करेगा, और ये स्लो जो है लिटिल स्लो वो गाना गाएगी, है ना, वो सिंग करेगी, सिंगिंग, ये रॉन्ग हो गया, सिंगिंग करेगी, यहाँ पे सिंगिंग करेगी, यहाँ पे गाएगी। तो उन दोनों को ना ले गया था, हिवेन लेकर गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 14, आप सभी को दिख रहा होगा। 14 है कि व्हाई वेयर प्रिंस एंड द स्लो सो प्रीशियस, क्यों इतने महंगे हो गए, इतने कॉस्टली हो गए, इतने अच्छे थे, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस, उन लोगों की दयालुता या स्वयं के लिए उन लोगों ने सोचा, इसकी वजह से। बिकॉज ऑफ देयर सर्विस, या उन लोगों की सर्विस के लिए, अथवा बिकॉज दे हैड मैनी पोजीशंस, अथवा दे वर रिच। तो बिकॉज दे हैड मैनी पोजीशंस का मतलब होता है यहाँ पे अधिकार, ठीक है। तो ये ना अधिकार जो है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि उन लोगों ने एक अच्छा वर्क किया, और जो लोग अच्छे वर्क करते हैं उसकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या कोई गॉड हो, हर कोई इसकी प्रशंसा करता है। तो इसका ना सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आप सभी को दिखेगा। What did the prince do to make the people of his city happy? प्रिंस ने क्या किया अपने लोगों को खुश रखने के लिए, अपने सिटी के लोगों को खुश रखने के लिए? टॉल देम स्टोरी, उन लोगों को कहानी कहा, या gave away all his precious gems and stones, अथवा महंगे चीजें जो था, महंगे पत्थर जो थे उन लोगों को दिया, या टॉल्क टू पीपल, या लोगों से बात किया, या मेड स्लो फ्लाई हियर एंड देयर, या चिड़िया को बोला यहाँ वहाँ उड़ो। तो ये बात तो थोड़ा सा जाता है कि चिड़िया को उन्होंने बोला था कि यहाँ वहाँ उड़ो, और इस सिटी का जब वो ब्लाइंड हो गया, तो सिटी का जो माइजरी है, माइजरी जो है, इसके बारे में हमको बताओ कि यहाँ पे किस तरह की माइजरी है। लेकिन यहाँ सही ऑप्शन जो होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, gave away all his precious gems and stones, सारे गेम्स को दिया और स्टोन्स को दे दिया था, जो महंगे थे उसके पास, उन्होंने सभी को दान में दिया था। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि why did the prince do to make the people of his city, तो ये इसका जो है ना, what did the prince do to make the people of his city happy, लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ये ऑप्शन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। 16 थोड़ा सा ऊपर, और इसका ऑप्शन आप लोगों को नीचे मिलेगा। What did Slow do to be with happy prince? क्या किया? Helped him flying here and there,
यहाँ वहाँ उड़ने में मदद किया स्लो ने उसको, या स्टॉप्ड फ्लाइंग टू डिस्टेंट प्लेसेस, या स्टॉप्ड किया, या तो सैक्रिफाइस हिज ट्रिप टू इजिप्ट, या इजिप्ट जाने के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बानी कर दिया, अथवा ऑल। तो इसका ना सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो इजिप्ट जो है, इजिप्ट वो जा रहा था, इजिप्ट जा रहा था, लेकिन इसकी काइंडनेस से, काइंडनेस जो था, काइंडनेस इस प्रिंस का काइंडनेस जो था, और इन्होंने जो स्टोरी सुनाई है ना, इससे उसको दया आ गया और वो पूरी तरह से इजिप्ट जाने का मौका को गवा देता है। इसलिए यहाँ सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सैक्रिफाइस हिज ट्रिप टू इजिप्ट, इजिप्ट जाने के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। आगे आइए, व्हाट डिड स्लो बिकम टू हेल्प द प्रिंस, स्लो ने क्या किया, व्हाट डिड स्लो बिकम टू हेल्प द प्रिंस, स्लो ने क्या किया मदद करने के लिए प्रिंस का, तो होगा हिज मैसेंजर, उसका मैसेंजर बना, या हिज फ्रेंड बना, हिज मिनिस्टर बना, या हिज असिस्टेंट बना। तो ना उसका दोस्त तो बना ही, दोस्त तो एक तरह से कहिए बना ही, हिज मिनिस्टर ये नहीं बना, असिस्टेंट नहीं बना। तो इसका ना सही ऑप्शन जो होगा ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, उसका मैसेंजर बना। मैसेंजर मतलब होता है संदेश वाहक, संदेश वाहक, ध्यान रखिएगा इसको, संदेश वाहक होता है। तो संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति बना और उन्होंने संदेश पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, वेयर डिड द स्लो डाई, कहाँ पे मर जाती है, कहाँ पे चिड़िया मर गए। तो चिड़िया जो मरा था वो था इन द सिटी, क्या शहर में मर गया, या अंडर द फाउंटेन, फाउंटेन के अंडर में, या एट द फीट ऑफ द स्टेचू, या स्टेचू के पैर पे मर गया, या इन ए हाउस, या घर में मर गया। तो इसका ना सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जब वो मरा तो एट लास्ट में मरने के समय भी हैप्पी प्रिंस को बोलकर एट लास्ट टाइम उसके पास एक अटेम्प्ट किया और थोड़ी सी ताकत लगाई थी, क्योंकि उसके पास इतनी वहाँ पे टू कॉल्ड था, और इस कॉल्ड की वजह से वो सक्षम नहीं था उड़ पाना उसको। और एट लास्ट में वो छोटी सी अबाबिल जो पंछी है वो कहता है कि आई वांट टू किस योर हैंड, ये बात वो बोलता है, लेकिन आई वॉन्ट टू किस योर हैंड ये बात चिड़िया उसको प्रिंस को बोलता है, बट प्रिंस कहता है कि मुझे पता है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, इसलिए यू हैव नॉट टू किस माई लिप्स हैंड, यू हैव टू किस माई लिप्स। ये बात उन्होंने बोलता है कि ना तुम्हें मेरा हाथ को चूमना है, बल्कि तुम मेरे लिप्स को चूम लो, लिप्स है ना, तुम मेरे होठों को चूमो, क्योंकि तुम उस लायक के हो मेरे होठ को चूमने के लिए। और एट लास्ट में जो ये छोटी सी जो चिड़िया है स्लो, ये इसके लिप्स को किस करती है और वहीं पे उसके पैरों के पास में गिर जाती है ना, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है वहाँ पे जाकर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके बीच में है, व्हाई डिड स्लो डाई, क्यों मर जाती है। तो हमने अभी हस्बैंड में बताया आपको कि वहाँ पे ना TOO मतलब अत्यधिक क्या था, कोल्ड था, और अत्यधिक कोल्ड की वजह से वो मर जाती है। तो बिकॉज ऑफ प्रिंस के कारण, या बिकॉज ऑफ पीपल्स बिहेवियर, लोगों के बिहेव से, या बिकॉज ऑफ ग्रोविंग कोल्ड मतलब यही हो गया अत्यधिक कोल्ड होने की वजह से, टू कोल्ड होने की वजह से वो मर गया। तो टू कोल्ड होने की वजह से वो जो स्लो थी, वो चिड़िया जो थी वो मर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन द स्लो डेड, क्या हुआ जब वो चिड़िया मरी। लीडन हार्ट ऑफ द प्रिंस वाज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, 2 टुकड़े में जो शीशा का बना हुआ था दिल वो टूट गया।
या प्रिंस क्राइड, प्रिंस रोने लगा, प्रिंस क्राइड, या पीपल क्राइड। दो ऑप्शन एक ही साथ दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लीडन हार्ट ऑफ द प्रिंस वाज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, दो टुकड़े में बढ़ जाता है जब ये चिड़िया मर जाती है वहां पे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 द ओमेन्स, द ओमेन्स उसके बाद ब्लैंक है, वाज लेइंग इल, बीमार थी, ऑन या बेड एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो पड़ा हुआ था बीमार बेड पे कॉर्नर में ऑफ द रूम। तो कौन था रूम के कोने में जो पड़ा हुआ था बीमार, वो कौन था? उस महिला का, औरत का। तो औरत का हस्बैंड नहीं था, डाउटर नहीं था, मदर नहीं था, हमने इसके पहले चर्चा किया था, और उसका बेटा जो था वही था। तो यहाँ पे ना एस वो एन होगा, क्योंकि द वोमेन सन वाज लेइंग इल ऑन ए बेड एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। यही सही ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, थोड़ा सा भटक गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। द लिटिल स्लो फाइनली वेंट टू, कहाँ चला गया एट लास्ट में? क्या वो इजिप्ट जा पाया, चिमनी हॉल जा पाया, या सिटी ऑफ शोरो दुख की शहर में गया, या हाउस ऑफ डेथ में चला गया? तो आप लोगों को पता होगा, अभी अभी आपने पढ़ा कि वो डेथ हो गया उसकी, वो मर गया और प्रिंस के पैरों के पास मर गया, इसलिए डेथ ऑफ हाउस इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हैड नो क्रिएटिव आइडियाज फॉर हिज प्लेज, या ही वाज अनएम्प्लॉयड या इनएम्प्लॉयड था। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बी, ही वाज कॉल्ड एंड हंग्री। और एक और क्वेश्चन है, वेयर वाज द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस पुट अप, कहाँ पे उसको पुट अप किया गया था? तो आप सभी को बता दिए कि वो सबसे ऊपर भाग में था। इन ए प्लेस वेयर द प्रिंस लिव्ड इन चर्च, प्लेस वेयर द प्रिंस लिव, जहाँ रहता था, या चर्च में, या तो इसका जो था वो था एट द टाउन मेयर्स हाउस, टाउन मेयर्स हाउस में, या हाई एबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम। तो हाई एबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम इसका सही ऑप्शन होगा। है ना। और अब ये हम आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप पसंद करेंगे। एक बार अवश्य लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करें, प्लस अपने दोस्तों को जरूर भेजें। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वेलकम अगेन इन माय चैनल इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू सो मच।